हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम अगली लिटरेरी टर्म पढ़ने वाले हैं एजोनेंस। लास्ट वीडियो में हमने एलिट्रेशन जो लिटरेरी टर्म है उसे पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं पिछली लिटरेरी टर्म्स की, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। आपको सारी की सारी जितनी भी लिटरेरी टर्म्स हैं वो उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एजोनेंस की। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एलिट्रेशन के बारे में, और एलिट्रेशन में हमने जाना कि वो रिपीटेशन होती है। और एजोनेंस पढ़ेंगे तो एजोनेंस भी एक चीज़ की, एक टाइप की रिपीटेशन है। लेकिन हमने एलिट्रेशन के अंदर पढ़ा था कि वो कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन होती है, और वो भी स्टार्टिंग के अंदर होती है। लेकिन जो रिपीटेशन होती है वोवल साउंड्स की, उसे कहते हैं हम एजोनेंस। सिमिलर वोवल साउंड्स की रिपीटेशन को एजोनेंस कहा जाता है, जबकि सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन को एलिट्रेशन कहा जाता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि एलिट्रेशन का जो साउंड है वो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग के अंदर आता है, कॉन्सोनेंट साउंड, जबकि एजोनेंस का जो वोवल साउंड का रिपीटेशन है वो किसी भी वर्ड के बीच में अकर होगा, मिडल ऑफ वर्ड्स। मतलब कोई वर्ड्स हैं उनके बीच का जो वोवल साउंड होगा वो हमारा एजोनेंस कहलाएगा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है लव एंड डव। अब अगर लव एंड डव में आप देखेंगे तो लव में भी ए का साउंड है और डव में भी ए का साउंड है। ये आपको साउंड ऐसे नहीं समझ आएंगे। अगर आप इसका ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं, फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं, तो उससे समझा जाता है। तो अगर हम लव को लिखते हैं तो लव को लिखा जाता है इस तरह से, और डव को लिखते हैं तो डव को लिखा जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो बीच का साउंड है ये ए का साउंड होता है फोनेटिक्स के अंदर। तो ये ए का साउंड जो है इससे हमें इसकी पहचान की जाती है। इसी तरह से एलिट्रेशन के अंदर भी होता है। अब अगला हमारा एग्जांपल देखते हैं। ये है लेक और फेट। इसे लेक और फेट नहीं कहा जाता, इसे लेक और फेट कहा जाता है। ए का साउंड आता है इसके अंदर। तो इसके भी अगर हम ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं तो इसके ट्रांसक्रिप्शन होंगे लेक और फेट। एक इसी तरह का सिमिलर वर्ड होता है फेक। उसे भी फेक नहीं कहा जाता। जो ये फेक वर्ड जो हम कहते हैं ये फेक नहीं कहा जाता, ये होता है फेक। ए ई का साउंड आता है इसमें, ए ई। और यहाँ पर जो साउंड आता है ये ए का साउंड है। ये देखिए, जब ये दो वोवल साउंड इकट्ठे आते हैं इन्हें हम डिप्थोंग्स कहते हैं, और जो सिंगल वोवल साउंड होता है उसे हम मोनोफ्थोंग्स कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्लड और ब्लड। अब इसमें देखिए फ्लड में ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड। तो ए के साउंड के लिए हमने अभी देखा ये जो सिंबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। फ्लड और ब्लड का भी सेम है। तो यहाँ पर भी देखिए ए का साउंड यहाँ आ रहा है, यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है। अगले एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो मैन, सेल, वेडिंग, बेल्स। तो इसके भी हम देखते हैं मैन का होता है ये ट्रांसक्रिप्शन, और सेल का होता है ये ट्रांसक्रिप्शन। उसी तरह अगर हम वेडिंग का देखते हैं तो वेडिंग का होता है और बेल्स का देखते हैं तो ये ट्रांसक्रिप्शन होता है बेल्स का। तो यहां पर देखिए ए का साउंड आ रहा है सभी के अंदर। तो किसी भी वर्ड के अगर बीच में कोई वोवल साउंड रिपीट होता है कई वर्ड्स के बीच में तो वो एजोनेंस कहलाता है। इसे आगे के एग्जांपल्स में भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट यू राइट इज नॉट राइट। तो यहाँ पर राइट और राइट जो हैं दो सेम वर्ड आ रहे हैं। एक का मतलब होता है लिखना और एक का मतलब होता है सही। तो इनके ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं। ये राइट का WRITE का ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, और जो RIGHT है उसका भी हूबहू यही ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसमें आ ई का साउंड आता है, आ ई, और यहाँ पर ए का साउंड आता है। तो यहाँ पर देखिए आई का साउंड आया है यहाँ पर। हालांकि ट्रांसक्रिप्शन दोनों के सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं। लेकिन जब हम वोवल साउंड की बात करते हैं, वोवल साउंड रिपीट होंगे, वोवल साउंड की रिपीटेशन वो भी किसी वर्ड के बीच में, तो वो एजोनेंस कहलाती है। आगे के एग्जांपल्स देखते हैं इसके। आगे के एग्जांपल्स में है दे फाइट फॉर देयर राइट इन द नाइट। तो यहाँ पर जो सिमिलर वर्ड्स आ रहे हैं वो है फाइट, राइट, नाइट। फाइट का राइट का हमने अभी देखा। फाइट का ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं। फाइट का होता है फाइट,
राइट का भी हमने देखा, राइट, और नाइट का नाइट। तो यहां पर भी देखिए आ और ई का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, आ ई। उससे अगले एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो यहां पर सेंटेंस देके रखा है आई फील द नीड टू रीड। बड़ी ई की साउंड आ रही है यहां पर, देखिए फील, पहला वर्ड है फील, दूसरा है नीड और तीसरा है रीड। बड़ी ई की साउंड आ रही है तीनों में। तो इनके ट्रांसक्रिप्शन अगर हम देखते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो इनके होते हैं फील, नीड का होता है नीड, और रीड का होता है रीड। तो यहां पर ये देखिए बड़े ई की साउंड आ रही है, यहां पर बड़े ई की साउंड इस तरह रिप्रेजेंट की जाती है, और जो छोटे ई की हमने अब अभी ऊपर देखी, तो ये छोटे ई की साउंड जो होती है वो ये होती है, ये छोटे ई की साउंड है और ये है बड़े ई की साउंड। ये साइड में ब्रैकेट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये साउंड आपने किस तरह रिप्रेजेंट करने हैं ये ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जितने भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अभी मैंने यहाँ पर लिखे, आपने देखा होगा साइड में इनके ये इस तरह से स्लैश लगे हुए हैं, जिसे हम मैथमेटिक्स में स्लैश का सिंबल या फिर वो किसी भी बटे में जो सिंबल यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, भाग देने के लिए। तो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ज़रूर आते हैं। कोई भी वर्ड लिखा है उसके साइड में अगर ये नहीं लगे हुए हैं दोनों, तो वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं माना जाता है, इसलिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसके बिना अधूरा होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और ये वोवल साउंड है, वोवल साउंड्स का काफ़ी महत्व रहता है हमारे फोनेटिक्स के अंदर, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपको साथ साथ बताए हैं, ताकि आपको ये समझ आए चीज़। तो फोनेटिक्स भी आगे की वीडियोस में हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और लिटरेरी टर्म्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।